पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई। लीडरशिप के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही है। किसी भी चीज को सीखने के पहले उसके बारे में गौर से सोच विचार करना बहुत जरूरी है। क्या कभी आपने ये विचार किया है कि लीडरशिप स्किल आखिर है क्या? क्या होता है एक अच्छे लीडर में जो कि आम इंसानों में देखने को नहीं मिलता? क्या वो हमसे अलग है? क्या उसे ईश्वर की कोई अलग कृपा मिली है या फिर वो कुछ अलग कर रहे हैं? अगर गौर से देखें तो इस दुनिया में लीडरशिप के संदर्भ में हमें सिर्फ 3 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। एक, जो फॉलोअर माइंडसेट के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी किसी भी चीज में इनोवेशन नहीं है। वो हर चीज में किसी न किसी दृष्टांत को सेट करते हैं या दृष्टांत के अनुरूप अपना कार्य करते हैं कि फला कंडीशन में फला ने ऐसा किया तो अच्छा हो गया, तो मैं भी वही करूंगा। तो एक तरह से ये कॉपी कैट होते हैं, पर उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर अच्छे दृष्टांत को देख के उसे फॉलो कर लिया जाए तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। दूसरे, जो आधे अधूरे मन से लीडर बनते हैं, यानी कि वो कंफर्ट जोन में अपने आप को लीडर समझते हैं और लीडर की तरह कार्य करने की कोशिश भी करते हैं, और जब विपरीत स्थिति आ जाती है तो फिर से वो फॉलोअर बन जाते हैं और ऐसे लोगों को कभी इस प्रकार के कभी उस प्रकार के लीडर की, आइकॉन की जरूरत पड़ती है। और तीसरे, जो खुद में विश्वास रखते हैं। जरा गौर से सोचो कि कोई लीडर कब ऐसी किताबें पढ़ता होगा जब हम सारी स्किल की किताबें पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि उसके पास खुद को पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल है, इसलिए वो बाहर के मटेरियल को पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। जरा ध्यान दीजिए, मैं किसी पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, परंतु इंफॉर्मेशन और एजुकेशन में फर्क तो करना पड़ेगा। किताबें पढ़ने से इंफॉर्मेशन जरूर मिलती है और शायद वो किसी काम भी आती होगी, लेकिन अगर जीवन में उसे अमल में लाना है तो खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट करने का अर्थ है सही आदत को विकसित करना होगा। और लीडरशिप के संदर्भ में आज इंटरनेट पर ढेर सारे फॉर्मेट मिलते हैं, ढेर सारे आर्टिकल्स मिलते हैं, पर इससे क्या होगा? इससे इंफॉर्मेशन बिल्कुल मिलेगी, पर क्या वो सही आदतें बना पाएगी? इसलिए लीडरशिप को जरा गौर से स्टडी करने की जरूरत है, उसके बारे में सोच विचार करने की जरूरत है। अगर बड़ी गौर से सोचा जाए तो लीडरशिप कोई बहुत बड़ी कला मालूम नहीं होती। लीडरशिप गिरकर उठने के क्षमता को या इच्छा को हम लीडरशिप कहते हैं। अगर थोड़ा सा विचार किया जाए तो पता चलेगा कि एक कदम जहां हम खड़े हैं वहां से कुछ नया करने का साहस, हिम्मत जो जुटा पाता है, जो आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, वही लीडर है।
और पूरी दुनिया ने कुछ ऐसे ही लोगों को फॉलो किया है। अगर ध्यान से देखें तो जो भी बड़े लोग हैं उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। तो वो कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, वो हमारा जन्म से ही स्वभाव है। अपने ही बचपन को थोड़ा गौर से देख ले। जब साइकिल चलाना सीख रहे थे, बार बार गिरे, बार बार उठे, फिर उसे कुशलता से चला देना। कुशलता से साइकिल को चलाने के लिए जो बार बार और गिरने और उठने के लिए जो मन राजी है, जो तैयार है, जो कुछ करने के लिए आतुर है, उसी को लीडरशिप कहा जा सकता है। इसलिए ऐसी चीजें पढ़ना, लीडरशिप के बारे में पढ़ना, पहले अपने मन को तैयार करना जरूरी है, फिर पढ़ना। मैं किसी पढ़ाई के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन मन राजी नहीं है, मन अभी तैयार नहीं है उस काम को करने के लिए, और तुम बार बार पढ़ाई किए जाते हो, फिर एक और प्रेशर बढ़ जाता है। इससे तो बेहतर है कि हम अंधे फॉलोअर ही बने रहें। दोनों नाव में पैर नहीं रख पाएंगे। लीडरशिप को सीखना है, पहले मन को तैयार करना पड़ेगा। और लीडरशिप, फिर से कहूंगा कि कोई सीखने की कला नहीं है। लीडरशिप जैसे ही मन को तैयार किया कि लीडरशिप अपने अंदर जागृत हो चुकी, वो भीतर से काम करना शुरू कर देगी। फिर तुम कहते हो कि लीडरशिप स्किल के लिए तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए, ये स्किल चाहिए, वो स्किल चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर अपने विचारों को खुद देखें तो समझ में आ जाएगा कि वो हमारा स्वभाव ही है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या तो बढ़ा देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अपने विचारों को गौर से देखना पड़ेगा। लीडरशिप के लिए अपने विचारों को गौर से देखना पड़ेगा। और जब अपने विचारों को गौर से देखोगे तो पाओगे कि मेनली 3 प्रकार के ही विचार होते हैं। या तो पॉजिटिव विचार होते हैं, या तो नेगेटिव विचार होते हैं, और या फिर पॉसिबल थिंकिंग होता है। पॉजिटिव थिंकिंग होता है, नेगेटिव थिंकिंग होता है, या फिर पॉसिबल थिंकिंग होता है। और मैंने कई बार सुना है कि पॉजिटिव थिंकिंग किया करो, पॉजिटिव थिंकिंग किया करो, पर भाई विचार आने के बाद ही तो पता चलता है कि विचार सकारात्मक था या नकारात्मक था। मैंने आज तक वो इंसान नहीं देखा जो सोच के नकारात्मक विचार, प्लान करके नकारात्मक विचार करने बैठा। वो तो आ जाते हैं और आने के बाद ही पता चलता है कि ये नकारात्मक है या सकारात्मक है। तो ऐसी स्थिति में विचारों को गौर से देखना, और मैं तो इस आग्रह को भी नहीं पकड़ता कि पॉजिटिव थिंकिंग करो। मेरा जोर है पॉसिबल थिंकिंग पर, कि अब स्थिति सही नहीं है तो इस स्थिति को अच्छी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, व्हाट इज पॉसिबल, क्या कर सकते हैं। बस इतनी ही अगर आदत डाल दी तो एक भीतर से महान लीडर खड़ा हो उठेगा। हम सभी के अंदर एक महान लीडर बसता है। उस महान लीडर को हमने कभी बाहर आने का मौका ही नहीं दिया, किसी भय की वजह से, या फिर हमारे शिक्षण की वजह से, या फिर मिसगाइडिंग की वजह से। लेकिन वो महान लीडर भीतर बैठा बैठा एक मौके की तलाश में है। उसे एक मौका दो, उसे बाहर निकालो,
उसे कार्यरत किया जाए। और बहुत छोटी छोटी आदतें बनानी है। एक तो वो भीतर के लीडर को बाहर आने का मौका देना है, और दूसरा पॉसिबल थिंकिंग करना है, जिम्मेदारी के साथ पॉसिबल थिंकिंग करना है। एस्केपिज्म मत लाना, क्योंकि पॉसिबल थिंकिंग में भी लोग यही करते हैं कि किसके ऊपर इस जिम्मेदारी को डाला जा सकता है। ये सही पॉसिबल थिंकिंग नहीं है, ये एस्केपिज्म है। पॉसिबल थिंकिंग का अर्थ है खुद की जिम्मेदारी लेकर खुद से ये सवाल पूछना कि मैं क्या कर सकता हूं इस स्थिति को सुंदर बनाने के लिए। इसलिए थोड़ा सा वक्त अपने आप के लिए निकालें, खुद से पूछे, खुद से बात करे, खुद को पढ़े। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जो इंसान स्व अध्यायी है, यानी कि जो खुद को पढ़ता है, वो एक लाइब्रेरी में भरे ग्रंथों से भी ज्यादा ज्ञान रखता है। यानी वो ज्ञान का संचार तुम्हारे भीतर से ही होता है, वो लीडरशिप का संचार तुम्हारे भीतर से ही होता है। बस उस संचार को एक मौका देना है। आशा करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने भी जो बताया वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है। जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे खुद को, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन बन के बहती रहेगी। आशा करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन आपके एजुकेशन में बहुत ही उपयोगी हो। धन्यवाद।